चलिए बच्चों 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। A solid is in a shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, वही जो मैंने आपको 12.1 में सिखाया था, फिगर्स पता लगाएं। यहाँ पे किस फिगर की बात चल रही है, एक फिगर की, दो फिगर की, तीन फिगर की, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक सॉलिड है जो कोन की शेप में है, वो खड़ा है हेमिस्फीयर के ऊपर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे दो की बात चल रही है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों आपका। एक तो यहाँ पे बात चल रही है आपकी कोन की, ये ले कोन हो गया, ठीक है, ये कोन हो गया। और एक बात चल रही है यहाँ पे आपके हेमिस्फीयर की, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। देखो उन्होंने बोला है ना, सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये फिगर जो है, ये इन्होंने फिगर बेसिकली ऐसी फिगर बनी हुई है, ये कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है, मतलब दिया जो होता है दिया, इस टाइप की फिगर हो गई आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो रेडिया होती है, मतलब रेडिया होता है प्लूरल ऑफ रेडियस। तो इसकी रेडियस मतलब ये, और इसकी रेडियस मतलब ये, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस वो दे रखी है आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो हाइट है कोन की वो रेडियस के बराबर है, मतलब वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें हाइट की, देखो इसमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो सॉलिड है ये है, इसके अंदर कोन भी आ रहा है और हेमिस्फीयर भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 1/3, सॉरी ये नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक बार देख लेता हूं, मैं खुद ही भूल गया फॉर्मूला, आपको क्या बताऊंगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, वेयर इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यस। चले, कभी कभार हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला डालेंगे आप 2/3 पाई आर क्यूब। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट अगर आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए तो, मतलब फॉर्मूलेज के अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूलेज आपको याद है, सारा काम आपका हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसको छोटा भी बना सकते हो, कैसे, 3 नीचे आ रहा है तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पाई 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 ले लेते हैं, पाई की वैल्यू नहीं डालनी है क्योंकि पाई में आंसर निकालना है। आर स्क्वायर और आर क्यूब है तो आर स्क्वायर ले लेते हैं। बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/3 बाहर है, पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, एच बचा, बस यहाँ पे बचा आपका एच। अब ये प्लस है तो प्लस आ गया, देखो 3 तो बाहर है, ऊपर 2 तो बचेगा, 8 बचेगा। पाई है वो भी बाहर है, आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर है तो आर बचेगा, बस ये बचेगा। इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। सो 1/3 पाई की जगह पाई, आर आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है, सो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये भी 1 है, प्लस 2 × 1। ये जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम का आंसर हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, एरिया का आंसर स्क्वायर में आता है, ठीक है। सो 1/3 पाई, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का क्यूब। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आपको आंसर निकालना था इन टर्म्स ऑफ पाई, जो आपने निकाल दिया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में बेसिकली। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each one has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, चलो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फिगर्स पहचाननी है। तो यहाँ पे बात चल रही है, एक तो बात चल रही है बच्चों, देखो इसकी बात चल रही है, सिलेंडर की बात चल रही है, और यहाँ पे बात चल रही है बच्चों 2 कोन की। यहाँ पे 2 कोन है, ये हो गया। अगर बहुत से बच्चों को काफी बार ना दिक्कत होती है फिगर बनाने में,
कोई बात नहीं, अगर आपको फिगर नहीं बनाने आती है, मतलब जो फिगर आपको बनानी है, बस आप इतना पता लगा लें कि किस किस फिगर की बात चल रही है क्वेश्चन में। एक सिलेंडर की बात चल रही है, दो कोन की बात चल रही है, ठीक है। बस अगर आपने ये भी पता लगा लिया और ऐसे बना के भी आ गए, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आपका ठीक आ जाएगा, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वैसे बनाना क्या है, मॉडल बनाना है। तो मॉडल इन्होंने फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे बनाया है, ये ले, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये दो कोन जो है यहाँ पे अटैच है, ऐसे ऐसे अटैच है। इसको आप ऐसे बना लें या इसको आप ऐसे लिटा के बना लें, कैसे भी बना लें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है क्या। सबसे पहले इसने बोला है कि भाई देखो जो डायमीटर है ना मॉडल की, वो 3 सेंटीमीटर है। सो डायमीटर है मॉडल की 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मॉडल है यहाँ पे जो डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो ये होती है डायमीटर सिलेंडर में, ये होती है डायमीटर कोन में। तो कोन और सिलेंडर जो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं ना, तो डायमीटर दोनों केसेस में सेम है। वही डायमीटर जो कोन की है वही डायमीटर सिलेंडर की है। इसका मतलब रेडियस भी सेम रहेगी। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा एक काम। दूसरा काम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, हाइट ऑफ कोन। अच्छा ध्यान रखें, जो फिगर्स है ना, फिगर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइट की बात चल रही है, हाइट आपको सिलेंडर में भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करें, निकालना क्या है आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालना है। तो यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है, बाकी काम बाद में देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस अब ये आपके पास दो कोन है, तो क्या हो जाएगा 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। ये ले बच्चों, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला डालें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr² h होता है, ठीक है। अभी बस डालते चले, बताऊंगा फिर। यहां पे डालें इसमें 2 मल्टीप्लाई इसका क्या होता है 1/3 πr² h होता है। ये फॉर्मूला होता है दोनों केसेस में। सिलेंडर में क्या होता है πr² h, इसमें क्या होता है πr² h के आगे आप 1/3 लगा देते हो। ये 2 कहां से आया, क्योंकि हमारे पास दो कोण है। अब बच्चों ध्यान दो, r तो दोनों केसेस में सेम है, तो अगर r सेम है तो उसको हम सेम तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन क्या h दोनों केसेस में सेम है, ये मुझे पता लगाना है। अगर दोनों केसेस में h सेम है तो फिर तो मैं h को छोटा h, मतलब दोनों को सेम तरीके से लिख सकता हूं। लेकिन अगर सेम नहीं है ना तो डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा। देखते हैं, देखो क्वेश्चन में बोला गया है हाइट ऑफ कोन दे रखी है, कोन की जो हाइट है वो आपको दे रखी है, मतलब बेसिकली ये हाइट आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको, ये 2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको इस पूरे की हाइट भी दे रखी है, इस पूरे की हाइट ऑफ मॉडल दे रखी है आपको। ये दे रखी है आपको बच्चों 12 सेंटीमीटर। लेंथ बोला ना आपको, बोला है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इसको आप लिटा के बना लें और उसकी लंबाई नाप लें, ऐसे एक ही बात है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बोलो सर ने कैसा बना दिया, अरे ये लो, ये ऐसा था ना सिलेंडर जो भी है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस टाइप से बना सकते हो। तो ये जो लेंथ हो गई, लेंथ ये आपको दे रखी है 12, और यही लेंथ है जो है हाइट का काम करेगी बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान दें, इतना कितना, यहाँ ये कितना है बच्चों 2, ये कितना है बच्चों 2 यहां से निकालो, 2 यहां से निकालो, तो ये हाइट आ जाएगी, ये आ जाएगी ये, और इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ कोन, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगी आपकी बच्चों 12 में से 4 माइनस कर देंगे, 2 यहां से 2 यहां से, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों केसेस में हाइट डिफरेंट है, तो छोटी वाली हाइट को हम बोल देते हैं h बोल देते हैं, सिंपल h बोल देते हैं इसको h, और बड़ी वाली हाइट को बोल देंगे बड़ा h, ठीक है। इसका मतलब जब मैं यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो यहां पे बड़ा h आएगा और यहां पे आएगा छोटा h। अब ठीक है, अब मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूं तो ले सकता हूं, πr² दोनों के पास है, सो πr² कॉमन आ गया। यहां पे बड़ा h बचा ब्रैकेट में, प्लस यहां पे क्या बचा 2/3 बचा, 2/3, और बचा यहां पे छोटा h, ये बचा, ठीक है। चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की जगह पे कुछ बोला इसने लेने के लिए, नहीं बोला, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 22/7। ओके, r कितना है बच्चों, r है आपका 3/2, 2 बार, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाए, बड़ा h कितना है आपका 8, और छोटा h कितना है आपका 2, सो 8 प्लस
2/3 मल्टीप्लाई छोटा h आपका 2। ये किस में बात चल रही है? सेंटीमीटर में, तो आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है ना। अब देखें इसको क्या कर सकते हैं, कुछ कटेगा नहीं, सो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जितना होगा हमसे। 22 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 मल्टीप्लाई में 3 9, ये कर लिया मैंने। अब ब्रैकेट में देखें ये है ना, सो 8, एक एक स्टेप दिखा रहा हूं आपको, 2 2 जा 4, 4/3 सेंटीमीटर का क्यूब। अगले स्टेप पे आ जाए, 22 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 28 है यहाँ पे। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, एलसीएम ले लो, नीचे 1 लगा लो, एलसीएम आ जाएगा। सो एलसीएम आया आपका 3, और वो हो गया आपका 1 का टेबल पढ़ोगे 3 आ जाए, 3 पे आता है, तो 3 8 जा 24, प्लस 3 का टेबल पढ़ोगे 3 आ जाए, 1 पे आता है, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। आगे चलें, कितना है, 22 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 28। ठीक है, 24 25 26 27 28, 28 आ गया, 28 अपॉन में 3 आ गया। देखें जी, मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं करा था ज्यादा। ठीक है, जितना मल्टीप्लाई होता है उतना किया करो, ज्यादा मत किया करो। 28 से 28 कट दिया, 3 3 जा 9, देखो कितना इजीली आपका कट गया। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ना गड़बड़ हो जाती है आपकी, मतलब गड़बड़ तो नहीं होती लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती। सो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर देंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. सबसे पहले हम पता लगाएंगे यहाँ पे किस किस फिगर की बात चल रही है। तो गुलाब जामुन की बात चल रही है, गुलाब जामुन की फिगर के बारे में बात की गई है कि गुलाब जामुन की शेप कैसी है, कैसी शेप है उसकी, सिलेंडर जैसी शेप है, और उसके 2 एंड पे क्या लगा हुआ है, एक तरीके से उसके 2 एंड पे जो शेप है वो हेमिस्फीयर की शेप है। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो हो गया सिलेंडर, चलो है ना, ये हो गया सिलेंडर, एक तो सिलेंडर हो गया बच्चों आपका। दूसरा आपके यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर की बात चल रही है, ये ले, ये हेमिस्फीयर है, ऐसे 2 हेमिस्फीयर की बात चल रही है, ये जो बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है find approximately how much syrup would be confound in 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक बात दी गई है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर आपने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया तो एक गुलाब जामुन में 30% जो होगा ना वो उसमें सिरप होगा। तो अगर आपने 45 का निकाल लिया वॉल्यूम तो 30% ऑफ 45 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसकी फिगर अगर हम बनाना चाहें तो इसकी फिगर मान ली गुलाब जामुन ऐसे बन गया, ये ले, ये गुलाब जामुन हो गया ऐसे, है ना, ये सिलेंडर हो गया, ये गुलाब जामुन हो गया ऐसे, इस टाइप का गुलाब जामुन है बेसिकली आपका। ठीक है ना, ये गुलाब जामुन हो गया, मतलब इसको आप ऐसे मान ले, ऐसे ये ले, ये ऐसे है गुलाब जामुन, ऐसे ऐसे गुलाब जामुन है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे बेसिकली आपका हेमिस्फीयर बन रहा है इस टाइप से। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसमें हम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखी है। देखो डायमीटर तो सेम होती है इस केस में, डायमीटर कितनी, मतलब ये, तो इस केस में डायमीटर सेम है। सो डायमीटर कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको बच्चों 2.8 सेंटीमीटर। तो दोनों केसेस में रेडियस सेम है, 1.4 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर लो 1.4 आ जाएगा, 2.8 था 1.4 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, यहाँ पे बोलेंगे लेंथ, मतलब कि जो 5 सेंटीमीटर जो लेंथ है ना, ये पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दे रखी है आपको ऐसे 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बच्चों, हेमिस्फीयर में ये क्या होती है, रेडियस होती है, मतलब जैसे यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस है ये, और ये भी रेडियस होती है। तो रेडियस कितनी है, 1.4 है। तो ध्यान दें, यहां से लेकर मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये जो है और ये जो है पॉइंट, मान लीजिए ऐसे हो गया, मान लीजिए ये हो गई हाइट सिलेंडर की, और यहां से लेकर ये क्या हो गई, ये हो गई रेडियस। तो पूरा 5 है, 5 में से 1.4 यहां से निकालेंगे, 1.4 यहां से निकालेंगे, आपकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, तो हमने लिखा हाइट ऑफ
सिलेंडर। मैं हाइट ऑफ सिलेंडर क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हाइट आती है बच्चों, ठीक है, तो इसलिए आपको निकालना है 5 माइनस 1.4 और 1.4 हो जाएगा आपका 2.8, ठीक है। चलो इसको ठीक से लिख देते हैं, 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, ऐसे आप माइनस कर लेंगे तो ऐसे यहाँ पे 5 लिख लें, 0.00 ले लें, 2.8 है तो इसको हटा दें, जरूरत नहीं है। 10 में से 8 गए बचे आपके 2, 4 में से 2 गए बचे आपके 2, 2.2 आ गया। कितना आ गया, 2.2 आ गया, 2.2 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, 2.2 सेंटीमीटर आ गया, वहां पे आपको दिख रहा है। चलिए जी 2.2 सेंटीमीटर आ गया आपका। अब निकालते हैं आप यहाँ पे क्या, जो आपको निकालना था वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे लिखते हैं भाई, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाया तो आपने होगा, शादी में जाते होगे वहां पे तो गुलाब जामुन मिलता होगा बढ़िया, ठीक है। मैं भी जाता हूँ शादी में, गुलाब जामुन मिलता है, मैं तो भाई गुलाब जामुन जरूर खाता हूँ, मजा आता है गुलाब जामुन खाने में, ठीक है ना। चलिए जी गर्मा गर्म गुलाब जामुन, विंटर टाइम में शादी मिल जाए गुलाब जामुन मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस आपके पास 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। ये आपको ऐसे कर देना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दिख रहा है आपको कैमरे में, देखो एक बार, ठीक है। चलिए यही तो फायदा है बड़े बोर्ड का, समझ में आया, इसलिए बड़ा बोर्ड लेना चाहिए भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों में सेम है तो दोनों को मैंने एक तरीके से दिखा दिया। यहां से कुछ कॉमन लेना चाहूं तो ले सकता हूं, पाई पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आर क्यूब है, तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां बचा आपका एच और यहां पे बचा आपका 2 2 4 4/3, 2 2 4 और 4/3 4/3 आर बचा, ये ले जी। अब यहां पे डालो वैल्यूज, पाई की जगह डाले 22/7, आर कितना है 2 बार है, आर कितना था आपका 1.4 है 2 बार, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है एच, यहाँ पे एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 है, 2.2 प्लस 4 यहाँ पे है आर 1.4 डिवाइडेड में आपका 3, जो भी आंसर आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, 0.2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 22 को करोगे मल्टीप्लाई 0.2 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1.4 से, तो बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं कर देता हूं जल्दी से मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई 0.2 4.4 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से तो 6.16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.16। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये खेल है, तो आपको क्या करना है, कटेगा तो है नहीं ये, तो आपको क्या करना है पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 2.2 को 2.2 लिखें एज इट इज, ठीक है, प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर, 4 तक 16 और 1 56 हो जाएगा 5.6, ये ऐसे हो गया, इसके नीचे 3 है ऐसे, सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। चलिए जी 1 सेकेंड, गिव मी 1 मिनट, ठीक है। चलिए जी थोड़ा इसको ना यहाँ करते हैं, बार बार लग रहा है मेरे ये। चलिए आप देखें आगे सॉल्व करते हैं, देखिए जी 6.16 है, वहां पे आपने ले लिया एलसीएम, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लिया, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 का टेबल पढ़ोगे 3 आ जाए, 1 का टेबल पढ़ोगे 3 आ जाए, 3 पे आता है, 3 को मल्टीप्लाई करो 6.6 आएगा, तो 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 5.6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटीमीटर का क्यूब। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 6.16 रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी और 12.2 आ जाएगा, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, तो ये भी 6 हो गया, 6 और 6 12, नीचे कितना है आपका, नीचे है 3, तो आप जो नीचे 3 है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 6 और 6 12 13, 2 3 4 5, मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब एक काम करो, जो ऊपर आपका आंसर आया है उसको आप कर दो, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 6.16 मल्टीप्लाई
12.2 तो 75.152 आ जाएगा। 75.152 अपॉन में 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ऐसा हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ 45 है ना, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45 मल्टीप्लाई ये 75.152 बाय 3 सेंटीमीटर का क्यूब। 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई 75.152। ये आ गया आपका, ये आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब आपको इसने बोला है कि आपको बोला था हाउ मच सिरप, तो हम बोलेंगे टोटल सिरप कितना है भाई, SYRUP। ये है 30%, 30% है, 30% तो 30% हो गया, 30% है ना, तो 30% ऑफ इसका 15 मल्टीप्लाई 75.152 यहां पे आप निकाल दोगे, ठीक है। अब जो कट रहेगा उसको काट दो, ये कट रहा है देखो ऐसे, ये कट गया, अब ये भी कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो काट पीट के आप कर, ये 2 से कट जाएगा, तो काट पीट के आप कर लेना, तो कितना हो गया, 3 3 से 9, 9 मल्टीप्लाई 75.152 और डिवाइडेड बाय करना है आपको 2, सो 338.184 आएगा, 338.184। पीछे देखता हूं क्या आंसर आ रहा है, काफी खतरनाक सा आंसर आया, कैलकुलेशन तो बड़ी हार्ड है इसकी भाई। 12.2 का थर्ड 338 आया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आगे इसने क्या अप्रोक्सीमेट बोला था, अप्रोक्स आंसर पूछा था इसने, ठीक है। एक मिनट देने से कैसे दिया हुआ है, 33 कहां गया, 338, ठीक है, जो भी है ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अप्रोक्स आपको निकालना है तो आप बोल दोगे 338 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. तो यहाँ पे जो एक वुड का स्टैंड है, पेन स्टैंड है बेसिकली, जो लकड़ी से बना हुआ है, किसकी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। तो सबसे पहले एक शेप तो यहाँ पे हुई क्यूबॉइड की, भैया ये क्यूबॉइड की शेप है यहाँ पर इस तरीके से, ये हुई क्यूबॉइड की शेप। दूसरा इसने बोला है क्यूबॉइड शेप हो गई, अच्छा यहाँ पे फिगर दी हुई है बट फिर भी क्यूबॉइड शेप हो गई यहाँ पे। इसके बाद बोला है the radius of each of the depressions is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of the entire stand. अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से दोगे ना, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन है, जो कटआउट है बेसिकली, इसके अंदर जो कटआउट है क्यूबॉइड के अंदर, वो कोन की शेप में है। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो कोन की शेप में इसमें 4 वो है कटआउट, ऐसे 4 है, 1 2 3 4 कटआउट है, बुक में देखें फिगर, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। लकड़ी का एक स्टैंड है क्यूबॉइड की शेप में, इमेजिन करो लकड़ी का एक स्टैंड है, क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है। तो आपको टोटल एरिया निकालना है पूरे स्टैंड का, तो आप पूरे इस क्यूबॉइड का एरिया निकाल लोगे पहले, सॉरी इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लोगे, आपको वॉल्यूम निकालना है, पूरे क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। अच्छा इसी क्यूबॉइड के अंदर ना 4 मतलब कोन की शेप में कटआउट है, बेसिकली कटआउट है, तो आपको क्या करना है, आपको 4 कोन का भी निकाल लेना है, क्या, वॉल्यूम। उसके बाद जो टोटल आपका वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, उसमें से माइनस कर देना 4 कोन के वॉल्यूम को, क्योंकि जो कटआउट है कोन के, वो जगह खाली है बेसिकली, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला ये लगाना है, क्या बोला इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इन एंटायर स्टैंड। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4, क्योंकि 4 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन,
जब आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा तो आपने पूरे के पूरे एक लकड़ी के क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन वो लकड़ी के क्यूबॉइड जो जब आपने पूरा वॉल्यूम निकाला तो उसमें तो भाई वो कोन की शेप में आपने उसमें वो मतलब कटआउट निकाल रखे हैं, ठीक है, तो वो माइनस करेंगे तब जाके इस पूरे का जो वुड है आपका क्यूबॉइड की शेप में उसका वॉल्यूम आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे क्या 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 रखा है इसने बोला है भाई क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे रखी है, सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है आपको, ठीक है। क्यूबॉइड की डायमेंशंस कितनी है बच्चों? 15, 10, 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये बेसिकली आपको दिया हुआ है। इसके बाद बोला है रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, मतलब ये जो रेडियस है इसकी ये 0.5 है, मतलब कोन की रेडियस आपको दे रखी है 0.5। सो आर आपको दे रखा है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोला गया डेप्थ, मतलब कि वो कोन की जो डेप्थ है मतलब गहराई मतलब हाइट, मतलब ये जो है ये जो डेप्थ है ये है बेसिकली हाइट, तो ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, -4। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़े, LBH कितना है? 15, 10, 3.5, 15, 10, 3.5 माइनस 4 है तो 4 1 4 कर दूंगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई है 22/7। पाई की वैल्यू तो नहीं दी इसने कि पाई की जगह ले लेना, ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला। अच्छा, पाई आर स्क्वायर कितना है आपका? आर देखिए कितना है? 0.5 दो बार, और फिर क्या है आपका h 1.4। h कितना है यहाँ पे? 1.4। 1.4 ये चेक कर लो एक बार, 1.4 ये ना 1.4 है। ये जो भी आंसर आएगा इस पूरे का, जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका किस में बात चल रही है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। अब देखें बच्चों, मैं कहां था? मैं यहां था। तो इसको मल्टीप्लाई करें 150 हो जाएगा। जो इजी है अभी उसको मल्टीप्लाई करते चलें, बस ज्यादा टेंशन ना लें। ये हो गया माइनस 4 दूनी 88 हो जाएगा और 3 से 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5 है ना, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 2 के बाद पॉइंट है तो 0.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.4। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो काटूंगा मैं इसको आगे जाके, सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसमें आएगा। अब देखें बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल करेंगे। 150 को 3.5 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई 3.5 525 हो गया माइनस। अब देखो बच्चों, ये और ये कट जाएगा किससे? 7 से, 7 3 जा और 7 ऐसे 2 जा, ठीक है, ये हो गया। चले जी, 88 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.2, यह है आपका 4.4, नीचे आपका 3। आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब मैं काम करता हूं, एलसीएम मैं बाद में लूंगा, पहले मैं 4.4 को 3 से डिवाइड 4.4 को डिवाइड कर लेता हूं 3 से। सो कितना आ रहा है? पहले तो ये हो गया 525 माइनस ये आ रहा है सिर्फ 1.4666 कंटिन्यू हो रहा है, तो इतना ही कर लेते हैं बस, ठीक है। 1.4666 ऐसे आ रहा है तो इतना कर लो आप। अब माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा सिंपल आपका 525 माइनस 1.46, सो 523.54 सेंटीमीटर का क्यूब। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, drop into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots drop in the vessel. क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है आपको काफी भारी भरकम क्वेश्चन है, बट जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, आपको पता लगाना है किस किस फिगर की बात चल रही है। यहाँ पर बात चल रही है इन्वर्टेड कोन की। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोन। बेसिकली जब आप एक ऐसा कोन बनाते हैं ना, इसको आप इन्वर्टेड कोन बोलते हैं। ये आपका इन्वर्टेड कोन नहीं होता,
ये होता है आपका इन्वर्टेड कोन। तो एक तो कोन की बात चल रही है, दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि तो लेड शॉर्ट्स की बात चल रही है। तो लेड शॉर्ट्स है बेसिकली आपकी वो स्फीयर की शेप में है, तो आपकी स्फीयर की बात चल रही है। कितने स्फीयर है क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, वो मैं निकालना है। तो ये है आपका कोन जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने छोटे छोटे कंचे मान लीजिए इनको, लेड शॉर्ट है, इसके अंदर आपने कंचे डाले, लेड शॉर्ट डाले। तो पहले हमने क्या करा, हाइट दे रखी है कोन की, रेडियस दे रखी है, और मैंने बोला लेट नंबर ऑफ लेड शॉर्ट एक्स, क्योंकि कितने हैं लेड शॉर्ट मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे निकालने हैं। तो मैंने बोला एक्स बोल दो, एन बोल दो, जो बोलना है वाई बोल दो, बोल दो, ठीक है। इसके बाद देखिए स्फीयर की रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। दो रेडियस है इस क्वेश्चन में, दोनों रेडियस डिफरेंट है। जब दोनों रेडियस डिफरेंट होती है तो उनके सिंबल पे डिफरेंट आपको शो करने होते हैं। तो छोटी रेडियस को मैंने बोल दिया आर, ये 5 सेंटीमीटर 0.5 से बड़ा है, इसको मैंने बोल दिया बड़ा आर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसने क्वेश्चन में एक बात बोली है, इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई देखो आप इमेजिन करो एक कोन है, ठीक है, उस कोन के अंदर आपने जो है वो लेड शॉर्ट्स डाले। फॉर एग्जांपल आपने जो है बॉल्स डाली, बॉल्स होती है कंचे जो भी होता है वो आपने डाले उसके अंदर। अब ये कह रहा है कि जब आप उसके अंदर डालोगे ना, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो it is filled with water up to the brim when lead shorts each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter drop into the vessel, 1/4 of the water flows out। मतलब ये जो स्फीयर की शेप में हमारे पास लेड शॉर्ट्स हैं, कितने हैं हमें नहीं मालूम, मैंने अज्यूम कर लिया मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 है। तो 10 के 10 लेड शॉर्ट्स जब मैं इसके अंदर डालूंगा, क्यूब के अंदर डालूंगा, सॉरी कोन के अंदर डालूंगा मैं 10 के 10, तो कोन के अंदर जो पानी भरा हुआ है ना उसका 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। मतलब ध्यान दें, इसके अंदर आपने एक डाली बॉल, एक छोटी सी गोल सी बॉल या कंचा आपने डाला, तो पानी बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, याद रखना है जितना वॉल्यूम होता है उतना ही पानी बाहर आता है। आपने 2 डाले तो 2 का जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा। 3 डाले, ऐसे आपने 10 डाले तो 10 का जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉर्ट, एक लेड शॉर्ट का जो वॉल्यूम है उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 10 से। मान लीजिए एक लेड शॉर्ट का वॉल्यूम है 10, तो 2 का कितना हो जाएगा 20, 3 का कितना हो जाएगा 30, 10 का कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो नंबर है वो मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने अज्यूम कर लिया x है, जो भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के 1/4 के, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर एक क्वेश्चन में बोलता कि भाई आपने लेड शॉर्ट डाले इसके अंदर और सारा का सारा पानी बाहर आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होता, ठीक है। पानी उतना ही होगा जितना कोन का वॉल्यूम होगा। आप दूध देने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो भैया 1 लीटर हमें मिल्क दे दो, ठीक है। तो वो जो मिल्क होता है ना उसके अंदर जो मिल्क, वो जो आपका पूरा पैकेट आता है, उस पूरे पैकेट का वॉल्यूम कितना होता है 1 लीटर, तभी उसके अंदर 1 लीटर मिल्क है। तो इसके अंदर जितना वाटर है उतना ही इस कोन का वॉल्यूम है। तो इसमें क्या बोला इसने कि कितना पानी बाहर आएगा 1/4, मतलब कोन का जो भी, कोन में जितना भी पानी है उसका 1/4 बाहर आएगा, और कोन में कितना पानी है जितना कोन का वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉर्ट, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई में x चल रहा है, मल्टीप्लाई में x इक्वल्स टू 1/4, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाइट है ना, हाइट दे रखी है, चलो ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो कटेगा उसे काटूंगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऐसे कट जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर है नीचे ऐसे नहीं कटता। जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है और इधर कुछ होता है इधर कुछ होता है, अगर सेम सेम है, बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस सबके साथ सेम सेम होता है तो कट जाता है, बेसिकली मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखें ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, कटेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है। तो यहां पे क्या बचा मेरा 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब, किसका आर है ये इसका आर है बॉल का 0.5, 3 बार 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई x। यहां पे क्या बचा बच्चों, यहां पे बचेगा आपका, देखो सब कर दिया, आर स्क्वायर है, आर कितना यहाँ पे बड़ा वाला 5, तो 2 बार 5 है और 1 बार h है, h कितना है यहाँ पे 8, इसके नीचे आपका बचेगा 4, ऐसे 4 बचा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको x निकालना है ना, तो आपको x निकालना है तो सबको बॉर्डर पार करा दो। ऊपर क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, नीचे क्या आएगा 4, ये वाला 4 मल्टीप्लाई 0.5 0.5 0.5 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5
ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर, क्या ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये पूरा का पूरा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर क्यूब में। भाई वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिखा है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा होगा ना ये, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप काट के दिखा सकते हैं। अब देखें बच्चों, ये कटेगा 0.1 आएगा, ये कटेगा 0.1 आएगा। ठीक है, ये कटेगा सो 2 आएगा। तो x कितना आ गया मेरा, देखें ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 0.1 और 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.5। अब देखो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को हटाया ऊपर 0 ले लें, 1 है ऊपर पहले से, इस पॉइंट को हटाया तो एक 0 आया, इस पॉइंट को हटाया तो एक और 0 आया, इस पॉइंट को हटाया तो एक और 0 आया, और नीचे क्या बचा बच्चा आपको 5, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 5 1 5, 5 1 5 और 2 10, 100 आ गया, ये आ गया 100। तो इसके अंदर आपने 100 लेड शॉट्स डाले हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 6, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, 8 ग्राम मास। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आए ना आए, आपको पता लगाना है किस किस फिगर की बात चल रही है। यहाँ पे 2 सिलेंडर की बात चल रही है, एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है। कैसे पता चला, क्योंकि एक सिलेंडर की हाइट दे रखी है 220 और डायमीटर दे रखी है 24, दूसरे सिलेंडर की हाइट दे रखी है 60 और रेडियस दे रखी है 8। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 सिलेंडर की बात चल रही है, तो मान लेते हैं ये है बड़ा सिलेंडर, ये है आपका बड़ा सिलेंडर, ठीक है, और एक है आपका छोटा सिलेंडर। यहाँ पे 2 सिलेंडर की बात चल रही है। एग्जैक्ट फिगर कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। इसने बोला है देखो, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हाइट 220 एंड बेस डायमीटर 24 व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सरमाउंटेड बाय, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, माउंटेड सरमाउंटेड बाय ऑन में क्या फर्क होता है। एक सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय, मतलब सरमाउंटेड बाय के बाद जो भी फिगर आने वाली है वो ऊपर होगी। ठीक है, अगर पहले एक फिगर है उसके आगे लिखा हुआ सरमाउंटेड बाय, जो दूसरी फिगर आने वाली है वो उसके ऊपर होगी। तो बेसिकली इसकी फिगर देखो ऐसे बनेगी, ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, इसको आप ऐसे समझे ऐसे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, काम करते हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर 1, ये हो गया आपका सिलेंडर 1, और इसको बोलते हैं सिलेंडर 2। ठीक है, तो चलिए सिलेंडर 1, इसके बारे में हमें कुछ दिया गया है, हाइट दी गई है, डायमीटर दी गई है, तो रेडियस को हम बड़ा आर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं इसको। फिर इसके बारे में सिलेंडर 2 पे आ जाए, सिलेंडर 2, ठीक है, ये हो गया 2, इसमें मेरे को H, उसको छोटा h बोलूंगा, D इसमें डायरेक्ट R दे रखा है, इसको छोटा r बोलूंगा। देखें जी, 1 तो कितना है 220 और 24, 220 है ये सेंटीमीटर और ये दे रखिए 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस रहेगी सी 12 सेंटीमीटर। इसमें छोटा h दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ये दे रखा है और 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको बोला है, आपको क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, मतलब ये जो पूरा का पूरा आयरन सॉलिड है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है। तो आपको बताना है पूरे का क्या बताना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पूरे का आपको मास बताना है, मतलब कितना हैवी है बेसिकली, पूरे का आपको मास बताना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास तो दे रखा है, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं, तो फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम आया, जस्ट एन एग्जांपल 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का मास निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके वही करेंगे। तो यहां पे डायरेक्ट नहीं बोला आपको वॉल्यूम निकालो, मगर आपको समझना पड़ेगा कि आपको वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो आपको सॉलिड दिया गया है, सॉलिड पोल है ना, सॉलिड पोल, इसका वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। अब मैंने ये 1 और 2 ऐसे बना दिया ना, तो इसको ऐसे ही कर देते हैं यार, इसको ऐसे 1 बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे वाला 1 बोल देते हैं। अब चलिए जी,
क्या फॉर्मूला है इसका? पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। इसका क्या फॉर्मूला है? पाई छोटा आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या आएगा? सिर्फ पाई कॉमन आएगा क्योंकि वो बाकी चीजें डिफरेंट है यहाँ पे। बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस छोटा आर स्क्वायर छोटा एच, ये हो गया। चलिए जी, पाई 22/7 क्वेश्चन में कुछ दिया है। पाई कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 6 क्वेश्चन है। पाई यहाँ पे दिया है 3.14। वो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन में आंसर आता है, फिर आप बोलते सर ये क्या कर दिया। चले, ये हो गया। अरे चौक बाहर आ जा, चौक भी खत्म होने वाली है। चले जी, पहले मैं मार्कर से वीडियो बना रहा था, व्हाइट बोर्ड था, अब मैं चौक से बना रहा हूँ। मुझे इस पे ज्यादा मजा आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, मार्कर में ना बार बार उसमें मतलब इंक भरो, ठीक है, इंक फिल करो। कभी डार्क आता है, कभी डार्क नहीं आता, क्योंकि कभी इंक ज्यादा होती है, कभी कम आती है। इसमें बढ़िया लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है इसमें। ठीक है, चले जी, पाई हो गया। बड़ा आर कितना है? बड़ा आर देखो कितना है, 12 है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एच कितना है? बड़ा एच है 220 प्लस छोटा आर कितना है बच्चों? 8 है, 2 बार 8 आएगा। और छोटा आर 2 बार 8 आ गया। छोटा एच कितना है आपका? 60 है। ये हो गया। अब ये जो भी आंसर आएगा ना बच्चों, आपका पूरा जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने अभी ऐसे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले जो मुझे इजी लग रहा है, 12 से कितना होता है? 144 होता है। सो मैंने क्या करा, 144 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 12 से 144 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 220 से। सो 31680 आ गया। प्लस 8 कितना होता है? 64 होता है। और 64 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों 60 से, 3840 आएगा। ठीक है, ये हो गया। चले, सेंटीमीटर का क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसको पहले प्लस करेंगे। 31680, तो ये आएगा आपका 3.14। ओके, मल्टीप्लाई, ये इसको प्लस करेंगे तो आप आएगा 35520 सेंटीमीटर का क्यूब। इसमें जो दे रखा है आपको मास कितने का दे रखा है बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है आपको। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आने वाला है। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 35520, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं 111, ओके, 532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखें, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर का क्यूब का मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 ग्राम। आपको पूरे सॉलिड का मास निकालना है, तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम जो कितना है, इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से आ जाएगा। हैंस अच्छा सा बन जा, मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? इट वुड बी 8 ग्राम मल्टीप्लाई दिस 111,532.8। आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 892.262.4 ग्राम आ जाएगा। इसने किसमें आंसर मांगा? इसने हमसे ग्राम में ही मांगा है। तो पीछे देखना क्या आंसर दे रखा है इसने, 6 का, 12.2 के 6 का आंसर दे रखा है इसने, किलोग्राम में दे रखा है। ठीक है, आप इतना निकाल दो ग्राम में, चाहो तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस कुछ नहीं होता, 1000 से डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ग्राम में निकालो, किलोग्राम में निकालो, तो आप इसमें भी निकाल जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि किलोग्राम में निकालो, तब आपको करना पड़ता है। तो इसने क्या करा, इसने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि काफी बड़ा दिख रहा है ये। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 892 पॉइंट आ जाएगा। 892.26 कर दो, पॉइंट के बाद बस 2 नंबर दिखा दो ऐसे। ठीक है, पॉइंट यहां पे पहले से लगा हुआ है, तो जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे। 1000 से आपको डिवाइड करना है। 10th क्लास के बच्चों ये सब आपको आता होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर मेरा है 6, ये हो गया मेरा कंप्लीट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, पहले पढ़ते हैं इसको। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. सबसे पहले क्या करना है भाई, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता।
मुझे फिगर को पता लगाना है किस किस फिगर की बात चल रही है। एक सॉलिड है जिसके अंदर जो एक राइट सर्कुलर कोन है, तो एक कोन की राइट सर्कुलर कोन की बात चल रही है भैया, कोन की बात चल रही है यहाँ पे, ये हो गया कोन, इसकी बात चल रही है। और किसकी बात चल रही है देखते हैं, कोन की बात चल रही है। इसकी बात बोला है इसने कि स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, तो एक हेमिस्फीयर की बात भी चल रही है, ये ले मैं सिंपल फिगर बना रहा हूं बस, इसकी बात भी चल रही है। और किसकी बात चल रही है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया, इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। ये यहाँ पे 3 फिगर है जिनकी बात चल रही है। इन 3 फिगर्स की बात इस क्वेश्चन में की गई है। अब की क्या गई है वो देखते हैं। इसने बोला है कि सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, जिसकी हाइट और रेडियस है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये ऐसे होगा, इन दोनों को अगर मिला के बनाया जाए, ये जो कोन है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये ऐसे होगा दिए वाली शेप में। इन दोनों को मिला के बन गई ये फिगर। अब इसने बोला है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब ये जो सिलेंडर है बेसिकली, ये जो सिलेंडर है, ये जो है भाई पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है सिलेंडर, ये ले, इसके अंदर पूरा का पूरा पानी है, सिलेंडर के अंदर पानी। इसको हमने उठा के इसके अंदर रख दिया, इस तरीके से रखा है, ठीक है, कहां गया, सच दैट इट टचेस द बॉटम, कि बॉटम को टच करता है, मतलब हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो बेसिकली ये ऐसे हमने उठा के इसके अंदर रख दिया, इसको ऐसे, ये हमने उठा के इसको अंदर ऐसे रख दिया, ठीक है। फिगर देखता हूँ कैसी दिख रही है कैमरे में, ठीक है, ये हमने उठा के ऐसे रख दिया। अब इसके अंदर पानी था, तो जहां जहां पे मैंने ये रखा वहां तो पानी नहीं होगा, पानी देखो यहाँ पानी है, ये है पानी, ये रहा पानी, ये रहा पानी, ये रहा पानी, मतलब ये पानी है साइड साइड में, ये पूरा टच हो रहा है ऐसे ग्राउंड से, है ना, ये पानी है बेसिकली। समझ में आया। अब इसने क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर जहां जहां पानी बचा है सिर्फ उसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली मैं यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। क्या बोला इसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना है, देखो बच्चों ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। जब आपने पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला तो आपने पूरे सिलेंडर के अंदर पूरा जो पानी है उसका वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो पानी बचा। अब जब मैंने इसके अंदर ये डाला, कोन और हेमिस्फीयर ये जो मिले हुए हैं इनको डाला, तो मैंने इसमें से क्या करा, मैंने माइनस करा वॉल्यूम ऑफ कोन और मैंने माइनस करा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जब मैंने ये माइनस करा तो अब देखो क्या होगा, जहां जहां पे कोन और हेमिस्फीयर है वहां पे पानी नहीं है, तो मैंने जब लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो मैंने उस जगह का भी वॉल्यूम निकाल लिया, मतलब मैंने उस जगह पे जो पानी था मैंने वो भी ले लिया। जब मैंने माइनस कर दिया कोन और ये हेमिस्फीयर, तो बस इस जगह पे पानी है ही नहीं, पानी बस यहाँ या साइड साइड में बचा है। तो इस फॉर्मूले से आंसर आएगा, वॉल्यूम आएगा किस पानी का, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पानी बचा है, यहाँ बचा है, साइड साइड में पानी बचा है, पूरे गोल अज्यूम करें सिलेंडर पूरा गोल टाइप में, साइड साइड में जो बचा है वही वॉल्यूम आएगा। अब इसका फॉर्मूला हम डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई। अच्छा यहाँ पे पहले अब देखना पड़ेगा आर सेम है या सेम नहीं है, चलो देखते हैं। इसमें जो है वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन की हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, कोन की हाइट दे रखी है और कोन की आपको रेडियस दे रखी है। सो मैं यहां पे लिखूंगा कोन की रेडियस कितनी है, 60 है ना, सो यहां लिख देते हैं रेडियस ऑफ कोन 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, और कोन की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कोन ये कितनी दे रखी है बच्चों आपको, हाइट ऑफ कोन आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये देखें। और आपको यहां पे सिलेंडर है उसकी दे रखी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड हाइट दे रखी है 180, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है आपको 180 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 60 है। तो बच्चों ध्यान देना, पहले इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की डिफरेंट है, इसको बड़ा एच बोल देते हैं, इसको छोटा एच बोल देते हैं, ये हमने डिफरेंस कर दिया। अब ध्यान दे, जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, 60 है, 60 रेडियस है, ठीक है।
रेडियस की है 60 है सारे केसेस में, कोन की रेडियस भी 60 है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 है, और यहाँ पे जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी 60 है। तो रेडियस ऑफ कोन 60 है, सबकी रेडियस सेम है ना, तो बस आप ऐसे बोल दें इसको, ऐसे जब सेम होती है तो आप ऐसे बोल देते हैं, आप बोल दें 1 सेकेंड, इसको रब करना पड़ेगा अच्छे से। आप बोल दें रेडियस, यहाँ पे दे रखी है आपको रेडियस ऑफ सॉलिड बोल दें। चलो ये जो सॉलिड है इसकी जो भी रेडियस है कितनी है, ये है आपकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे हम डाल देंगे पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर में बड़ा एच आएगा, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें छोटा एच आएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो सब में सेम है, कॉमन क्या आ सकता है, पाई 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 कॉमन, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन, छोटे वाला कॉमन आता है, एच तो कॉमन नहीं आएगा तो एच बच गया, माइनस यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 मैंने कॉमन नहीं लिया, सो 1/3 पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे छोटा एच बचा, ठीक है, माइनस 2/3 पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है तो एक आर बचा, ये ले जी, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो पाई की जगह कुछ बोला है इसने, नहीं बोला, सो 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब, आर कितना है बच्चों 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई 60 माइनस, सॉरी मुझे इसमें डालना है ना, इसमें मैं किस में डाल रहा हूं, आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार, क्योंकि मैंने फॉर्मूले को छोटा कर लिया ना, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह 2 बार आर स्क्वायर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर बड़ा एच है आपका 180 माइनस 1/3, छोटा एच कितना है आपका 120 है, 120 है छोटा एच आपका, माइनस 2/3 और आर कितना आपका 60 है। ये जो भी आंसर आएगा आपका ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12 और 0, ठीक है, यहां पे तो कुछ कटेगा नहीं, सो 22 मल्टीप्लाई 3600, इजीली जो आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं वो कर लें, 6 6 36 ये होता है, इजी होता है, सबको आता है ये। यहाँ पे क्या 180 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो 40 से तो कितना हो जाएगा 40 रहेगा, माइनस ये कट जाएगा 20 हो जाएगा 40 हो जाएगा, इस तरीके से हो गया सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब देखें बच्चों, इसको हम बाद में करेंगे, इसको मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं बस। अब ये देखें मल्टीप्लाई में 180 माइनस 80 कर दो तो 100 आएगा, ये आ गया 100। अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एक काम कर सकता हूं, इस 22/7 की जगह मैं क्या कर रहा हूं, देखो 3.14 लिख रहा हूं। मैंने क्या करा 22/7 की जगह 3.14 लिखा, ये भी तो लिख सकता हूं भाई, क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है कि पाई की वैल्यू ले ली है, तो मैंने ये ले ली पाई की वैल्यू, क्योंकि मुझे इस पाई की वैल्यू से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है, कैलकुलेशन इजी लग रही है। अब बचा क्या 3600 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना। चौक भी खत्म होने वाली है, क्वेश्चन बचा इसका, तो कोई बात नहीं, चौक बाहर आ जाए थोड़ी सी। अब ये देखें बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, सो 314 हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो पॉइंट गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3600 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें 314 को 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 314 मल्टीप्लाई 3600, सो 11 ये आएगा आपका 1130400 सेंटीमीटर का क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो पीछे देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, आई होप कि सही आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 12.2 का 7, 1.131 मीटर क्यूब आ रहा है, इसने मीटर क्यूब में निकाल दिया, हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है कि मीटर में निकालना है आपको, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा ये आंसर हो गया। आप इसको मीटर क्यूब में अगर निकालना चाहते हैं तो सेंटीमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, मगर हमें सेंटीमीटर 3 बार है तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, तो 3 बार अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो मतलब 6 जीरो से, सो 1 2 3 4 5 6, सो 1.13 मीटर क्यूब, ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, इसको आप जब कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume
A child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement. पाई की जगह 3.14 यूज करना है। सबसे पहले पहचाने कौन कौन सी फिगर यहाँ पे मेंशन है। स्फेरिकल ग्लास है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, तो बेसिकली स्फेरिकल ग्लास है तो ये फिगर हो गई, और सिलेंड्रिकल नेक है तो सिलेंडर की बात चल रही है, तो ये दो फिगर हो गई बेसिकली। ठीक है ना, दो फिगर की बात चल रही है यहाँ पे। फिगर कैसी बनेगी वो बात की बात है, पहले हमें समझना है क्वेश्चन को। ये चीज हो गई। अच्छा, आपको बोला गया बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, तो इसके अंदर कितना वाटर आएगा, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमें प्लस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालूं अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स वॉल्यूम, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ क्या है बेसिकली हमारा स्फेरिकल ग्लास है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास। इसका अगर मैं ग्लास का वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वही होगा जितना इसके अंदर पानी होगा। वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या है, तो ये देखो ये स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये क्या आपका सिलेंडर है, सिलेंडर। इसका मैं प्लस कर दूंगा, मुझे फिगर बनाने आए ना आए, मुझे समझ में आ गया कि ऐसे निकालना है। अब इसकी फिगर बना ही लेते हैं। तो इसने बोला क्या है कि इसने बोला है स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, तो ये इस तरीके से आपका स्फेरिकल ग्लास है बेसिकली, है ना। उसकी जो है ना बेसिकली वो सिलेंड्रिकल नेक है, बेसिकली इस टाइप से उसकी सिलेंड्रिकल नेक है। इस टाइप से आपका कोई ग्लास है, ऐसे बना लें, है ना। कैसा बन गया मेरा, या बेसिकली आप ऐसे बना लें, इस टाइप से कुछ है, ठीक है ना। मटका टाइप जो होता है, मटका टाइप जो होता है इस टाइप से है, ठीक है। चलें जी, तो मुझे निकालना है ये। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 होता है, 4/3 पाई आर आता है। अब मुझे चेक करना है दोनों में आर सेम है या नहीं है। पहले देखते हैं। सिलेंड्रिकल नेक है, 8 मीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब सिलेंड्रिकल नेक है। अब स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो बेसिकली इसकी डायमीटर दे रखी है, यहां पे लिखते हैं डायामीटर ऑफ स्फीयर। इसमें जो स्फीयर बन रहा है उसकी डायमीटर आपको दे रखी है बच्चों, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस, है ना। ये हो गई रेडियस। इसको मैं डिसाइड कर लूंगा बाद में, छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है उसको मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, इसमें आपको बोला गया जो सिलेंड्रिकल नेक है, सिलेंड्रिकल जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब लंबाई 8 सेंटीमीटर है। सो हाइट दे रखी है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दे रखी है, डायमीटर है कितनी, 2 सेंटीमीटर है, तो 2/1 कर देंगे, सॉरी 2/2, 2/2 मतलब कि 1 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस छोटी है तो इसको बोल देना छोटा आर, ये रेडियस बड़ी है इसको बोल देना बड़ा आर, ठीक है। चलिए जी, खेल खत्म, आ जाए। 4/3 पाई, ये क्या स्फीयर है, स्फीयर में बड़ा आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें छोटा आएगा। एच तो एक ही है मेरे पास, कॉमन लेना चाहूं तो ले सकता हूं, पाई कॉमन ले लूंगा बस, और कुछ कॉमन नहीं आएगा। सो 4/3 बड़ा आर क्यूब प्लस छोटा आर स्क्वायर और छोटा एच, ये हो गया मेरा खेल। सो पाई 3.14 लेना है मेरे को, 4 की जगह 4 आएगा, 3 की जगह 3 आएगा। बड़ा आर कितना है मेरा, ये है बड़ा आर 8.5, 3 बार है भाई, 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, सबके नीचे क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, प्लस आर कितना है मेरा, ये मेरा 1 है भाई। सो 1 को 2 बार करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1, और एच कितना है मेरा वहां पे 8 है, 8 हो गया। जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना। चले जी, देखें क्या क्या बचा, ऊपर क्या बचा आपको बच्चा, 8.5 8.5 8.5 3 बार है। सो 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 614.125 आया। नीचे 3 बचा और 2 बचा, तो नीचे 6 आएगा, ठीक है। प्लस में वहां देखिए 8 आएगा, बस 8, ठीक है। ये आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब आप एक काम करें, एलसीएम ना लें, ये इजी रहेगा, इसको जो है डिवाइड करें।
ये जो है आपका ये, इसको डिवाइड मारे आप 6 से, सो 102.35 लिखते हैं, 102.35। पॉइंट के बाद बस 2 नंबर दिखा दे काफी है, प्लस कर दे इसमें क्या, ये आपने 6 से डिवाइड मारा इसको, ये था 6 से आपने इसको डिवाइड मारा, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका चल रहा है 3.14 मल्टीप्लाई ये चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आप इसको ऐसे लिख लें 3.14 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड मारा तो कितना आया, 102 आया, कितना आया 102.35, और प्लस में 8 है, ये ब्रैकेट के अंदर है ऐसे, सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्या करेंगे 102 पॉइंट कितना 35 प्लस 8 110 आ जाएगा, ठीक है, इसको यहां पे लिखते हैं। सो 3.14 मल्टीप्लाई 102 क्या, अरे 110 आ जाएगा ना, सॉरी क्या हो रहा है इमरान, 110, आखिरी क्वेश्चन में इतनी गलती, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, ये हो गया। ऐसे मत करना भाई, हम भी इंसान है, गलती हो जाती है यार। इसको मल्टीप्लाई मारे जल्दी से 3.14 से, सो 346 आ रहा है, 346.499, इसमें कितना आ रहा था 345, तो ऑलमोस्ट हमारा क्या है, ठीक है आंसर, ठीक है। इसने था चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345, आंसर देना, शी इज करेक्ट, ऑलमोस्ट सेम ही हमारा 346.51, करेक्ट आंसर इज, अच्छा नॉट करेक्ट लिखा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, 346.51 आ रहा है हमारा, ये आ रहा है, ठीक है, ठीक, हम बोल देंगे नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। पीछे आंसर क्या आ रहा है 346.41 आ रहा है, ठीक है, 51 आ रहा है, क्या आ रहा है पीछे, एक बार देखते हैं दोबारा बच्चों, पीछे आपका आंसर आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, मेरा आ रहा है 346.49, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा पॉइंट में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना चलता है, अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है ना, ठीक है। तो नॉट करेक्ट लिख दिया, 345 तो नहीं आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट।